हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दीप बिहार की यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य रंजन और आज हम लोग एक बार फिर से लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। क्लास 10th चैप्टर 1 परावर्तन। और उस परावर्तन में आज हम लोग जानने वाले हैं इमेज के बारे में, प्रतिबिंब। क्या होता है प्रतिबिंब? आप लोग समझते होंगे बहुत जगह पे आप जा रहे हैं, अचानक से सामने पानी आया, उसमें अपना चेहरा दिख जाता है। या कहीं पर आप देख रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, थिएटर पे कोई इंसान आ जाता है, कोई हीरो आ जाता है। वो सब प्रतिबिंब ही है। और प्रतिबिंब होता क्या है वो हम समझेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। और जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का बनता है। वो दोनों कौन कौन से प्रकार होते हैं प्रतिबिंब के, वो हम समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग आपसे बात किए थे परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। इससे पहले हम लोग ने बात किया था परावर्तन से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो मुख्यतः फोकस होने वाला है आपका प्रतिबिंब के बारे में कि क्या होता है इमेज, एंड डेफिनेशन ऑफ इमेज, एंड टाइप्स ऑफ इमेज। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे दीप बिहार के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास बिना देरी पहुंचते रहें। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो प्रतिबिंब की परिभाषा। क्या होता है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो एक्चुअली लाइट के किसी सतह से टकराने के बाद वापस लौटने पर या दूसरे माध्यम में आगे जाने पर भी, दूसरे माध्यम में आगे जाने पर भी जब टकराता है लाइट, तो वो जब मिलता है, चाहे वो टकरा कर वापस लौटते हुए मिले, चाहे आगे जाते हुए मिले, तो जिस बिंदु पर मिलता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे तो समझते हैं कि जब किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरणें किसी सतह से, दर्पण से हो या लेंस से हो या किसी नॉर्मल सतह से भी हो, परावर्तित या अपवर्तित होती है। दो कंडीशंस आपको बोले गए। दो कंडीशंस क्या बोले गए आपको? एक टर्म आया परावर्तित और दूसरा टर्म आया आपका अपवर्तित। परावर्तन में भी प्रतिबिंब बनता है और अपवर्तन में भी बनता है। तो हम लोग आज किस पर फोकस होंगे? आज हम लोग फोकस होंगे परावर्तन वाले पे। हालांकि अपवर्तन वाले में भी सेम कंडीशन चलता है, लेकिन चलिए पहला, अभी हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ लेते हैं। जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहां भी प्रतिबिंब को हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है परावर्तन प्रतिबिंब। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कैसे प्रतिबिंब है? ये है परावर्तन प्रतिबिंब। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? सिंपल, कि परावर्तन से जो प्रतिबिंब बना उसको परावर्तन प्रतिबिंब कहते हैं, और अपवर्तन के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा उसको अपवर्तन प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोनों ही दो प्रकार के होते हैं। तो यह परावर्तित या अपवर्तित होकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दो टर्म्स आया, या तो एक्चुअली मिल जाएगा या मिलता हुआ फील होगा कि मिला है, ऐसा फील होगा। एक्चुअल में मिल रहा है कि फील हो रहा है, ये बताना बड़ा मुश्किल है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आगे मैं आपको पहचानने का तरीका भी बताऊंगा कि आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब एक्चुअल में बन रहा है, प्रतिबिंब एक्चुअल में बन रहा है कि बनता हुआ फील हो रहा है। चुटकी में बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए। तो प्रतिबिंब की परिभाषा अभी तक हमने जो बताई आपको, प्रतिबिंब की परिभाषा के हिसाब से हमने बताया कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से, दर्पण या लेंस से जब टकराती हैं, तो टकरा कर जब वापस लौटती हैं या आगे वाले सतह में जाती हैं, तो परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसको, उस बिंदु को उस स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब इसी प्रतिबिंब के टाइप्स के बारे में जाते हैं। तो मुख्यतः जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं इसको? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो और जो इमेज होता है वर्चुअल इमेज, उसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक, है ना? या इसी को आभासी भी कहते हैं, आभासी। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, और रियल प्रतिबिंब जो होता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, रियल एंड वर्चुअल। तो रियल वाले को वास्तविक बोलते हैं और वर्चुअल वाले को काल्पनिक बोलते हैं। तो हमने प्रतिबिंब पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि प्रतिबिंब के प्रकार में वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? कि जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें, परावर्तित या अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें कहाँ मिलती हैं?
वास्तव में मिलती हैं। तो जब वास्तव में मिलती हैं तो क्या होता है, स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती हैं उसको। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, स्क्रीन पर प्राप्त करने का मतलब क्या है। जब लाइट कहीं एक्चुअल में पहुंचता है ना, तो वहां पे लाइट का स्पॉट बनता है। जैसे टॉर्च आपने जलाई और टॉर्च का लाइट एक्चुअल में कहीं पहुंचा, तो उसको आप कैच कर सकते हैं पर्दा पे, दीवार पे, स्क्रीन पर, कहीं पर भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में कुछ जल रहा है, जो लाइट्स जल रहे हैं वहां पर। या फिर जब आप थिएटर में जा रहे होते हैं, तो थिएटर में जब आप सामने देखते हैं पर्दे पर, तो उस पर्दे पर पीछे से, अब तो खैर बहुत सारा सिस्टम अलग भी हो गया उसमें, लेकिन पर्दे पर जो आता है लाइट, और उस लाइट के कारण वहां पर एक इमेज फॉर्म होता है, तो वहां पर एक्चुअली में प्रकाश जाकर मिलता है। तो वही बोल रहे हैं कि जब वास्तव में जाकर मिलती है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्चुअली, वास्तव में, रियल में। वास्तव मतलब क्या, रियल, इसलिए प्रतिबिंब का नाम भी रियल इमेज है, कि एक्चुअल में वहां पर प्रकाश जा रहा होता है। तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जब भी परावर्तित किरणें या अपवर्तन में अपवर्तित किरणें वास्तव में जहां मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है। यह हमेशा उल्टा होता है, यह इसका पहचानने का तरीका है। जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब होगा, तो वो हमेशा, जैसे अगर आप ऐसे खड़े हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा। आपका पैर नीचे है और सर ऊपर है, तो यहाँ पर आपका सर नीचे और पैर ऊपर बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। जरूरी है, एकदम बिल्कुल कंपलसरी है कि रियल इमेज रहा तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। क्लियर है। तो अगर कहीं पर भी उल्टा इमेज आपको दिख रहा है, जैसे आप पानी में देख रहे होते हैं, तो पेड़ उल्टा दिख रहा होता है ना, पेड़ सीधा है, गौर से देखिएगा कभी, एक बड़ा सा पेड़ सीधा है, तो उसका सर नीचे दिखेगा और उल्टा दिखेगा। तो इस तरह से आप देख सकिएगा कि ये जो इमेज बन रहा है, वो कैसा इमेज बन रहा है, वो आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बन रहा है इमेज तो। ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, जैसे अब अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उसमें जेनरली फोकस से जब बाहर हो, एक कंडीशन में थोड़ा सा बनता है वास्तव काल्पनिक प्रतिबिंब भी, लेकिन 90% ऑफ द केसेस, 90% ऑफ द केसेज जिसमें, यानी फोकस के अगर बाहर आपने रखा है वस्तु को, तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका रियल इमेज। क्या बनेगा, रियल इमेज। यानी एक्चुअल में वहां पर लाइट जाकर टकराता है। और ये डायग्राम से भी उसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे। अभी जो है एक डायग्राम से भी उसको समझेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा काल्पनिक प्रतिबिंब को पहले जान लेते हैं। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल इमेज। नाम से ही लग रहा है काल्पनिक है, यानी ऐसी बातें जो काल्पनिक होती हैं, जैसे भूत होते हैं, एक काल्पनिक बात है। काल्पनिक का मतलब होता है जो है नहीं लेकिन लग रहा है कि ऐसा कुछ है। जैसे सर, हम लोग सोचते हैं ना कि इतना ज्यादा नंबर लाए आएंगे, इतना ज्यादा नंबर ले आएंगे कि बस फिर सीधे हम लोग 10th में ही सीधे यूपीएससी टॉपर बन जाएंगे। अरे कोई नहीं यार, बनोगे बनोगे, अभी पहले यहाँ पढ़ाई करो। तो जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें वास्तविक रूप में नहीं मिलती, रियल में कुछ नहीं होता है। सपना देखे हो कभी, सपनों में क्या होता है, सर कभी कभी सपना में देखते हैं ना कि हम लोग एकदम मस्त कार में घूम रहे हैं, लेकिन सच में तो अभी हम कार में नहीं घूम पाते हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मेरे पास सर। अभी तो 14-15 साल एज है हमारा। तो वही है कि कल्पना में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन रियल में आपने किया है या नहीं किया है अभी तक अचीव, ये बात है। तो आगे रियल में अचीव करना है, कल्पना में नहीं। तो ये जो इमेज है, ये आभासी इमेज यही है, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज यही है, कि जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें वास्तविक रूप में नहीं मिलती है, एक्चुअल में लाइट वहां नहीं जाता है, लेकिन उनकी दिशा को पीछे बढ़ाने पर मिलने का आभास होता है, फीलिंग जगता है, फीलिंग, फील होता है कि मिला है, मिला उला नहीं है। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि जब आप दर्पण में, समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो लाइट उस दर्पण के पीछे गया नहीं है, लेकिन वहां पे आपका चेहरा दिख रहा है। इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, वर्चुअल इमेज है, और वो सीधा दिखता है। कभी देखे हो समतल दर्पण में कि जा रहे हो, देख रहे हो घर में जो आईना है आपके पास, और आप सामने गए और का पैर ऊपर दिख रहा है और सर नीचे, डरिए जाइएगा भाई, ये क्या हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अ, मतलब आपके अच्छा के लिए है, नहीं तो पता चला कूद के भागोगे तुम लोग बाथरूम में से कि क्या देख लिए हम, उल्टा कैसे हो गया हम। लेकिन वही बात है कि हाँ चलो, ये जो प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है, हमेशा सीधा होता है।
जैसा अगर ऊपर वाला पार्ट है तो ऊपर दिखेगा, नीचे वाला पार्ट है तो नीचे दिखेगा। सर आपका ऊपर ही दिखेगा, पैर आपका नीचे ही दिखेगा। ठीक है सर। चलिए, इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं पर्दे पर प्राप्त? पर्दे पर प्राप्त करने के लिए एक्चुअल में लाइट जाना चाहिए ना वहां पे। पर्दा कहाँ लगाइएगा? एक्चुअल में जब लाइट वहां पे पहुंच ही नहीं रहा है तो पर्दा आप लगाओ कहाँ? दर्पण फोड़ के उसके अंदर? पॉसिबल ही नहीं है ना। ये प्रतिबिंब हमेशा तभी बनता है जब लाइट वास्तव में वहां पर नहीं पहुंच रहा है। परावर्तन के बाद लाइट पहुंच ही नहीं रहा है वहां पे, लेकिन पहुंचता हुआ फील हो रहा है वहां पे मिलता हुआ फील हो रहा है कि परावर्तित किरणें वहां जाके मिल जाएंगी। एक्चुअल में मिलती उलती नहीं है, तब जाके ये प्रतिबिंब बनता है। तो उस कंडीशन में आप इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। यानी आप गाड़ी का जो साइड मिरर देखते हैं, ऐसे जो आईना लगा होता है जिसमें पीछे निहारते रहते हैं, ओहो सर, देखते रहते हैं कि इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है। हाँ, बहुत कम का चीज है। और इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ना? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अच्छा, घर में जो जनरली यूज होता है वो समतल दर्पण होता है। और ये सब में सबका चेहरा सीधा दिखता है ना, सबका चेहरा सीधा दिखता है। तो ये सारा जहां भी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, एकदम पहचानने का तरीका मैंने बताया नहीं पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का सिंपल तरीका, जहां सीधा प्रतिबिंब बन रहा है मतलब ये कैसा प्रतिबिंब है? ये काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब है। जहां उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है? जहां भी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है वो सब का सब आभासी प्रतिबिंब है, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब है। और सीधा वाला आभासी प्रतिबिंब है। याद रहेगा। अभी हम अंतर भी समझेंगे कि अंतर क्या है। एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। ये डायग्राम से आप बिल्कुल क्लियर समझ जाइएगा कि क्या होता है आपका वर्चुअल इमेज और क्या होता है रियल इमेज। डायग्राम से क्लियर है कि यहाँ जो इमेज है, यहाँ लाइट आंख से देखिए, यहां से पैर से लाइट आया, टकराने के बाद आपकी आंख तक पहुंचा, लेकिन ये कभी इसके पार गया ही नहीं। ये दोनों लाइट्स मिलता हुआ प्रतीत हुआ यहाँ पर। ये एक्चुअल में दर्पण के पीछे गया ही नहीं है। ये लाइट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये तो यहां से आया और यहां टकरा के चला गया। तो इस दर्पण में अंदर लाइट गया ही नहीं। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है देखिए बिल्कुल सीधा बन रहा है। जैसा पैर है वैसा ही बिल्कुल सीधा, जड़ नीचे फुनगी ऊपर, है ना, पत्ते ऊपर। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं, कौन सा प्रतिबिंब? इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। यहां चेक कीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था, पैर था ये, यहां से जो किरणें गई टकराने के बाद ये परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक्चुअल में यहां आकर मिल गई। यहां परावर्तित किरणें यहां नहीं मिली है, ये आपको लग रहा है कि मिली है। एक्चुअल में ये और ये फैलता जा रहा था, इधर मिला ही नहीं, कहीं पर नहीं मिला। तो ये मिलता हुआ प्रतीत हुआ दर्पण के पीछे की इस पॉइंट से आ रहा है। दोनों का दोनों यहाँ मिलता हुआ यहाँ पे से आ रहा है। इस वजह से हमको ये यहाँ पर मिलता हुआ दिख गया और हमको एक पेड़ बड़ा खूबसूरत सा दिख गया। सुंदर सा पेड़ मैंने भी बना दिया, देखो ये पेड़ दिख गया। लेकिन एक्चुअल में ये मिल नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दोनों का दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो आकर वास्तव में इस बिंदु पर मिल गया। तो यहाँ देखो उल्टा प्रतिबिंब बन गया। यहाँ कैसा बन गया? उल्टा। यहाँ कैसा बना? सीधा। सीधा उल्टा उल्टा सीधा। तो सीधा किस में बनता है? आभासी में। उल्टा किस में बनता है? वास्तविक में। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्लियर है? वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हैं, आभासी प्रतिबिंब में किरणों के मिलने का आभास होता है। इसलिए इसको डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं। डॉटेड लाइन क्यों है? डॉट डॉट लाइन क्यों है? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डॉटेड लाइन है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में किरण नहीं पहुंचा है। क्लियर हो गया बच्चों? ये समझ गए आप? एक और डायग्राम इसका है, वो भी मैं दिखा देता हूं, उसमें भी आप क्लियर समझ जाइएगा। एक और खूबसूरत सा डायग्राम है, वो ये रहा। यहाँ देखिए, एक सीधा सा आदमी है। ये आप में से कोई होगा? नहीं सर, हम लोग नहीं है सर, आप में से कोई होगा। और ये आदमी यहाँ पर खड़ा है और इसका प्रतिबिंब इस साइड उलट गया, उल्टा हो गया। और देखिए वास्तव में इसके पास से जो किरणें आई वो आने के बाद ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। यहां से टकराने के बाद ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण का इस बिंदु पर वास्तव में मिल गया। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना ये उल्टा प्रतिबिंब बना। ठीक इसी का उल्टा एक अगर हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं, एक अगर हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं तो इस केस में क्या हुआ? यहां से दो किरणें आई, टकराने के बाद एक इधर भाग गया, एक उधर भाग गया। इधर भागता चला जाएगा, ये इधर भागता चला जाएगा। दोनों कभी मिलेगा इस तरफ? नहीं। लेकिन जब इसको पीछे प्रोड्यूस किए डॉटेड लाइन में दर्पण के पीछे, वहां तो गया नहीं।
ये तो टकराने के बाद इधर भाग गया है, ये भागा है इधर, और ये इधर भागा है, देखो ना, देखो ये किधर भाग गया। ये जो लाइन थी, ये टकराने के बाद, इसको पहले मिटा दो फिर दिखाता हूं। ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, ये टकराने के बाद इधर भाग गई। अच्छा, इधर भाग गई। और ये जो लाइन थी, ये टकराने के बाद किधर भाग गई, इधर भाग गई। तो दोनों लाइंस कभी वास्तव में इस तरफ तो मिली ही नहीं, वो उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, दूर दूर जा रहे हैं, हम पास पास नहीं है। लेकिन इसको जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किए तो ये दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो गया हमको, तो यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बन गया। तो ये कैसा है, काल्पनिक है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है। ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, यहाँ एक्चुअल में मिला है। ये आभासी है, यहाँ मिलने का आभास हुआ है। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपका वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। तो लास्ट में इसके अंतर को समराइज करते हैं। किरणों का मिलना, वास्तविक प्रतिबिंब कब मिलेगा, जब वास्तव में मिलेंगी किरणें। जबकि आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, जब किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी, केवल मिलने का फील होगा। क्लियर है। दूसरा था स्क्रीन पर प्राप्ति। तो वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जैसे प्रोजेक्टर में, जबकि आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां लाइट ही नहीं पहुंच रहा है। तीसरा था वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चौथा था वास्तविक प्रतिबिंब आमतौर पर अवतल दर्पण, एकाध केस में इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन ज्यादातर आभासी और उत्तल लेंस में बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब समतल में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल लेंस में बनता है। तो ये इनके बनने का तरीका है। ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल्स है जो हमने दे दिया है कि अवतल दर्पण में ज्यादातर आपका रियल इमेज बनता है, या उत्तल लेंस में जब तक फोकस के अंदर नहीं रखिए तब तक उसका रियल इमेज ही बनता रहता है। लेकिन वाहन के साइड मिरर में जो बनता है, और चाहे आप जो नॉर्मल यूज करते हैं घर में, वहां पर आपका कैसा दर्पण, कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो वर्चुअल इमेज बनता है। तो दोनों इमेज का अपना महत्व है। रियल इमेज से भी बहुत सारे, जैसे कैमरा यूज होता है, कैमरा में जो आप फोटो बनवाते हैं अपना, वो रियल इमेज है। ठीक है। ठीक है, वहां पे फिर उसको सीधा किया जाता है, उसको बनाया जाता है, इस तरह से फिल्म को उतारा जाता है। अब तो डिजिटल वाला है, वहां भी चलता है। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन फिर माइंड उसको सीधा करके देखता है। एक्चुअली आपके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है आंख के, वो बनता है आपका उल्टा और छोटा प्रतिबिंब, क्योंकि आपके आंख में भी एक प्रकार का उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में हमेशा जनरली अगर फोकस के अंदर नहीं रखा जाए, आपके उसके अंदर अगर नहीं रखा जाए, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब बन रहा होता है, वो प्रतिबिंब हमेशा आपका उल्टा बन रहा होता है और वास्तविक बनता है। तो आपको उल्टा कोई चीज इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि फिर वो जब माइंड के पास जाता है और वहां पे वो फॉर्म करता है इमेज को, तो वो सीधा और बड़ा करके समान आकार का करके देखता है, उसे हिसाब से देखता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जाने, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।